हमारा आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में जो मेजर जो कंपोनेंट आता है वो आता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर, और ये प्रोटीन्स या स्टेरॉइड से मिलके बने होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम होता है कि बॉडी टिश्यूज के ऊपर, बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर या बॉडी फंक्शंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं सेल की वो परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बेसिकली, और इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स। प्रोटीन्स हो सकते हैं या स्मॉल पेप्टाइड्स, क्योंकि ये अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, और स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड और गोनाड से प्रोड्यूस होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास ये कुछ ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफिसिस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, गोनाड्स एंड पेनक्रियास। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके एनाटॉमिकल और जो फंक्शनल काम है वो सिमिलर होते हैं, और ये इकट्ठे मिलकर रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेस को, जिसके अंदर तकरीबन 15 हार्मोन्स आ जाते हैं। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी दो लोब्स होती है, एक इंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, और जो दोनों लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। जो हाइपोथैलेमस है वो कम्युनिकेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय रिलीजिंग इट्स रेगुलेटरी फैक्टर्स पोर्टल ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उनके जो रिस्पॉन्स आते हैं वो न्यूरॉन आते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो इंटीरियर ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, वो सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और जो स्टिमुलेट करते हैं फिर बाकी हार्मोन्स वगैरह को। और जो पोस्टीरियर है वो न्यूरोहाइपोफिसिस यानी सिक्रीट करती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसको हम वेसोप्रेसिन कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऑलमोस्ट 6 हार्मोन्स आ जाते हैं और पोस्टीरियर के अंदर 2 हार्मोन्स आ जाते हैं। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर 6 हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और ये कंट्रोल्ड है हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हाइपोथैलेमस से रेगुलेटरी फैक्टर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। वो 6 हार्मोन्स है। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन है, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। नेक्स्ट हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन। इनकी डिटेल्स हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम स्मेटोट्रोपिन भी कहते हैं। अब जो स्मेटोट्रोपिन है ये एक लार्ज, यहाँ पे एज आया के बाद, अब जो स्मेटोट्रोपिन है ये ग्रोथ हार्मोन है, वो एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और जो इसका रेगुलेटरी फैक्टर आता है वो आता है हाइपोथैलेमस से। अब जो सिक्रीशन है ग्रोथ हार्मोन की वो इनहिबिट, मतलब एक ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम कह रहे हैं स्मेटोट्रोपिन, जिसमें रिलीज होना है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसका जो रेगुलेटरी फैक्टर आ रहा है वो हाइपोथैलेमस से आ रहा है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसका कोई इनहिबिटरी हार्मोन भी होना चाहिए, तो उसका जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो भी एक पिट्यूटरी हार्मोन है, और उसको हम स्मेटोस्टेटिन कहते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है एक वर्सेटाइल मैनर में विद द हाईएस्ट लेवल्स अकरिंग ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा पर्सटाइल मैनर में प्रोड्यूस होता है, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो हमारे पास स्लीप है वो प्रॉपर मैकेनिज्म आता है हमारी बॉडी का रिकवरी स्टेट का। इसलिए जो ग्रोथ है वो इसलिए कहते हैं कि नींद हमेशा पूरी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो स्लीप में हमारी जो हाइट है वो भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डे टाइम। अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन की, ये विद इंक्रीजिंग एज जीएच सिक्रीशन डिक्रीजेस। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बड़ों में ग्रोथ हार्मोन क्यों कम प्रोड्यूस होगा? क्योंकि बड़ों में ऑलरेडी जो ग्रोथ उनको चाहिए थी, जो नरिशमेंट चाहिए थी, वो फैक्टर्स बहुत हद तक डेवलप हो गए होते हैं। बच्चों में ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए विद इंक्रीजिंग एज ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस। Human growth hormone is produced synthetically by recombinant DNA technology। recombinant DNA technology से भी जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और स्टिमुलेशन आता है प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेसेस की। सेल प्रोलिएशन यानी प्रोपेलेशन मतलब सेल डिवीजन, और ग्रोथ जो ग्रोन है
सॉरी बोन ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो करवाता है। इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रोलीन फ्रॉम प्रोलीन बूस्ट कार्टिलेज सिंथेसिस होती है, क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन है, सेल डिवीजन हो रही है और बोन ग्रोथ आ रहा है, इसलिए ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इनपुट हार्मोन की। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डायरेक्टली टारगेट करता है अपने जो टारगेट है वहां पे जाकर अफेक्ट करता है। अब एक्रोमेलेजी कंडीशन है कि जिसके अंदर हमारे पास लार्ज हैंड्स, लार्ज फीट या लार्ज जॉ बोन वगैरह जो पेरिफेरल्स वगैरह वो इन लार्ज साइज की होती है। तो उसमें हमारे पास जो उन इंडिविजुअल्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल एलिवेटेड देखा जाता है, और यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो IGF-1 लेवल पे ज़्यादा देखा जाता है। थेरेप्यूटिक यूज़ ये है कि सोमेटोट्रोपिन जो है वो ट्रीटमेंट आता है द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। अब ज़ाहिर है जिन बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही, जो ड्वार्फिज़म का शिकार है, या जिनमें थोड़ी रिटार्डेशन है ग्रोथ की, उनके अंदर ये वाला हार्मोन उसकी थेरेपी की जाती है। और सम एथलीट्स के अंदर भी के अगर वो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह को बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे टू यूज इट, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कि उनके अंदर जो एपिफिसिस है वो क्लोज हो गई हो। अब एपिफिसिस वो बोन ग्रोथ होती है कि हमारी एपिफिजियल बोन ग्रोथ होती है, कि जो बोन की जो लेंथ है वो ज़्यादा करने में हेल्प करती है। जब एपिफिजिस क्लोज हो जाती है तो हमारी हाइट भी बढ़ना बंद हो जाती है। अब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के अंदर हमारे पास स्मेट्रम और स्मेट्रोपिन जो ड्रग्स हैं वो यूज होते हैं, कि अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी डायग्नोस कर ली जाए तो डिवार्फिज्म हो सकता है। ये ड्रग्स यूज की जा सकती हैं, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव थेरेपी है। अब जो ग्रोथ हार्मोन इमिटिंग फैक्टर है स्मेटोस्टेटिन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो स्मेटोस्टेटिन है वो बाइंड करता है डिस्टिंक्टिव रिसेप्टर्स को SSTR2 and SSTRS, which suppresses growth hormone and thyroid stimulating hormone। अब देखें जो स्मेटोस्टेटिन है वो सिर्फ उस ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज है उसको ही इनहिबिट नहीं करेगा, वो अफेक्ट करेगा इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, गैस्ट्रिन को, उनकी सिक्रीशंस को भी, क्योंकि हमने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन के अंदर हमारे पास हर चीज आ जाती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, मेटाबॉलिज्म, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हर इस तरह फिर वो हर चीज को अफेक्ट करेगा। अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन स्मेटोस्टेटिन के अंदर हमारे पास एक पीरियोडाइट आ जाता है, कि ये सिंथेटिक ऑक्टाइड ऑक्टाजोल 8 पेप्टाइड एनालॉग है स्मेटोस्टेटिन का। इट्स half life is longer than that of the natural compound they have found to use in the treatment of acromegaly। Adverse effects इसके flatulence, nausea, steatorrhea, gallbladder emptying is delayed। Asymptomatic cholesterol gallbladders can occur in the long जो term treatment है उसके अंदर।